नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ बीएसपीएस की 8वीं 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हावड़ा में संपन्न हुआ। कॉन्फ्रेंस नॉक्स रेसिडेंसी हावड़ा में संपन्न हुई, जिसमें 14 राज्य के करीब 400 पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएसपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने की, जबकि संचालन बीएसपीएस के राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज हसन ने की। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने बंगाल के पुष्पभूमि से 9 जनवरी की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में कई रोचक जानकारियां साझा की। बीएसपीएस के राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज हसन ने भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज देश भर के पत्रकार संगठन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि सभी एक परिवार की तरह से अपनी चट्टानी एकता का परिचय थे। 3 दिवसीय सेमिनार में बीएसपीएस की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सईदा नसरीन, बीएसपीएस बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शैलेश्वर पांडा, सचिव वड़ीकृत करा, संगठन सचिव सौरभ सिन्हा, उपाध्यक्ष सुजीत पाल और उनकी पूरी टीम ने देश भर के पत्रकारों का खूब ध्यान रखा। मौके पर बीएसपीएस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई पत्रकार शामिल थे। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनु सक्सेना ने कहा कि जब किसी पत्रकार की असमय मौत हो जाती है तो परिवार के समक्ष कई प्रकार के संकट उत्पन्न हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी पत्रकारों को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। जिन पत्रकारों की बात सरकार को अच्छी नहीं लगती, उन पत्रकारों के ऊपर प्रकरण तक दर्ज कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जंगेश द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हिंसात्मक घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे चुनौतियां भी बढ़ी हैं। प्रदेश सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र राव ने कहा कि 1978 से पत्रकारिता में पत्रकार आज क्यों रो रहे हैं, ये चिंता की बात है। आजकल पत्रकारों को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। पत्रकार क्या समझ रहे हैं वही वे लिख रहे हैं। अब एक योजना बनाकर कार्य करना पड़ेगा। आज जरूरी है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ को सभी प्रदेश के पत्रकार आर्थिक रूप से मजबूत करें। इसके लिए संगठन की पत्रिका चौथा स्तंभ के लिए मिलकर कार्य करें। तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगली नेशनल कॉन्फ्रेंस कन्याकुमारी में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। हम पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता इंदु बंसल जैन ने कहा कि जो मान और सम्मान किसी भी संगठन से मिला तो वो एकमात्र भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से मिला है। हरियाणा हमने पत्रकारों की सदस्यता शुल्क मात्र 10 रुपए रखा है, जो देश भर में एक मिसाल है। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को सरकार से सुविधा मिले, ये मांग रखी गई। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने कहा कि 46 जिलों में संगठन की इकाई है, सदस्यों की संख्या बड़ी है, हम सभी सशक्त हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदन मिश्रा ने कहा कि हमारा उद्देश्य साफ है। वर्तमान काल पत्रकारिता का भक्ति काल चल रहा है। खुश करने की कला आज संकट काल बन चुकी है, हमें इससे उभरना पड़ेगा। उन्हीं पत्रकारों की पहचान बनती है जो व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं। समय को पहचाने पत्रकार, जो सच है उसे लिखने की हिम्मत करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उभरने की जरूरत है। इस सम्मेलन में संघ के राष्ट्रीय सचिव एवं देश के चर्चित क्राइम रिपोर्टर तथा राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित SN श्याम और संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष कुमार निशांत के नेतृत्व में 10 सदस्य पत्रकार शामिल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज। मैं हूं जावेद अली जैदी। हमारा कलकत्ता में 9 से 11 3 दिवसीय बीएसपीएस का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन समारोह कल कलकत्ता में हुआ और आज हम दीघा के लिए जा रहे हैं, जहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमारे साथ में है राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज जी। आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। बंगाल इकाई हमारी जो है, बंगाल राज्य इकाई का के द्वारा आयोजित किया गया 8वां सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें अभी हमारे ऐसे तो 20 राज्यों में इकाइयाँ हैं। इसमें नई इकाई हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आई है, नागालैंड, मणिपुर और अब त्रिपुरा में आ रहे हैं। तो ये सारे राज्यों के पत्रकार के जो प्रतिनिधि हैं, जर्नलिस्ट की प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और खास विशेषकर डिजिटल मीडिया की जो समस्याएं हों, उसको लेकर के चर्चा हुई है पहले सत्र में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन विषय पर बात किया। बहुत सारे इश्यूज सामने आए हैं सभी राज्यों के, खासकर छत्तीसगढ़ को लेकर के हम लोगों ने बात की है। जो पत्रकार हत्या अभी हुई है, जिसको लेकर के कड़ी निंदा की गई है और हम लोगों ने उसको लेकर के अभी चर्चा जारी है कार्यकारिणी पर, इस पर फिर बात होगी। और झारखंड में जो पत्रकारों के साथ हो रहा है, पत्रकार पर हमले होते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इन मुद्दों पर हम लोगों ने बात की है। और एक प्लान बना है कि पिछली बार भी हम लोगों ने ये पारित किया था, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान बना है कि सभी राज्य इकाई हमारी है, 101 पत्रकार हर राज्य से दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में हमारा 2000 पत्रकारों का जत्था पहुंचेगा। एक शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके में जिस तरह से विरोध किया जाता है, हम लोग विरोध करेंगे। यूनियन के द्वारा, पत्रकार संगठनों द्वारा
बीच बीच में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन जो आयोजित होते हैं, निश्चित रूप से उसमें शामिल होने वाले पत्रकारों को बहुत सारे अपडेट की जानकारी हो जाती है। उससे जो 3 दिन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, 2 दिन का होता है, निश्चित रूप से इसमें जो सेशन होते हैं, जैसे कल ही आप देखेंगे जो सेशन हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण सेशन की बात हुई AI। तो जितनी अभी पत्रकारिता में AI का जमाना चल रहा है, जो पत्रकारिता में जो शामिल है वैसे ही पत्रकार की लेखनी चमकेगी, अपने को शिखर तक ले आ सकते हैं। उन्हें लेटेस्ट जो नई तकनीकी जानकारी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गंगेश द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बताएं। भारतीय समझी पत्रकार के 8वें सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से करीब 30 पत्रकारों का दल यहाँ पहुँचा है। पहले दिन का सत्र समाप्त हो चुका है। पहले दिन में हमने छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की स्थिति को लेकर अपनी बात रखी है। खासतौर पर 2025 में जिस तरह से इस साल की जो शुरुआत हुई है, इतनी खराब तरीके से शुरुआत हुई है। एक पत्रकार की जघन्य हत्या और राजधानी के एक पत्रकार को जोर जमकर धमकाने, एक अफसर के द्वारा धमकाने की घटना, ये 2 ऐसी बड़ी घटना है जो दिखा रही है कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन नाम की चीज नहीं रही है। प्रशासन और अधिकारी ठेकेदारों का गठजोड़ अपराधीकरण की ओर बढ़ रहा है। शासन केवल बातें कर रहा है और उनका नियंत्रण कहीं भी दिखाई नहीं देता। यही स्थिति पुलिस की है, प्रशासन की है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हमने बात उठाई है कि वहाँ पर पत्रकार सुरक्षा कानून तो बने हैं, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए इस सम्मेलन में आने के पहले गृह मंत्री विजय शर्मा से भी हमारी चर्चा हुई थी। तो उसमें भी हमने अपनी इस बात का विरोध दर्ज कर, इस बात का आग्रह किया था कि जो पॉलिसी में खामियां उसे दूर करने के लिए आप अफसरों के साथ बंद कमरे में न बैठे, बल्कि ऐसे पत्रकारों के साथ बैठे जो फील्ड में मौजूद है और जो रोज उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि हम इसमें उन पत्रकारों को शामिल करेंगे जो फील्ड में है, और पत्रकारों से बातचीत करके ही नई पॉलिसी अपडेट होगी। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत बेहतर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या को लेकर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ BSPS ने कोलकाता के दीघा में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कमेटी द्वारा प्रतिनिधि मंडल बस्तर भेजा जाएगा। BSPS छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारी राष्ट्रीय कमेटी के साथ बस्तर पहुंचकर रिपोर्ट तैयार करेंगे और अगले 1 सप्ताह के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय कमेटी को सौंपेंगे। इस बात की जानकारी BSPS की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर इंदु बंसल जैन ने दी। ज्ञात हो कि भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग को लेकर यह हत्या की गई थी। बस्तर के सेप्टिक टैंक में दफन लोकतंत्र। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। देश के कई पूर्व CJI ने मौखिक रूप से कई बार सर्वोच्च न्यायालय में कार्रवाई के लिए कहा है। हालांकि अब तक उच्चतम न्यायालय ने बस्तर के सेप्टिक टैंक में दफन लोकतंत्र के लिए संज्ञान नहीं लिया है। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जिसकी पत्रकारिता उसकी मौत के बाद भी कब्र से खड़ी होकर कांग्रेस भाजपा को कटघरे में खड़ी कर रही है। BSPS की 3 दिवसीय 8वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 8 प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुए पारित। पहला, छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर एवं सूरजपुर जिले में संतोष कुमार टोपो की निर्मम हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से दोषियों को स्पीड ट्रायल चलाकर रेयर और रेयरेस्ट मुकदमा दर्ज कर फांसी की सजा दी जाए। झारखंड के जामताड़ा के पत्रकार देवेश कुमार के घर में घुसकर उसके बूढ़े माता पिता एवं मासूम बच्चे की पिटाई की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए थाना प्रभारी को संदिग्ध भूमिका की जांच के लिए SI गठन कर DGP से मांग की जाएगी। दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री से उनकी पुलिस सेवा समाप्त करने की मांग झारखंड इकाई द्वारा की जाएगी। 3, BSPS का एक प्रतिनिधि मंडल आंध्र प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र राव की पहल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर पत्रकारों के लंबित मामलों को यथाशीघ्र समाप्त करने की मांग रखेगा। पत्रकार सुरक्षा कानून एवं पत्रकारों के लिए नेशनल मीडिया रजिस्टर की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष की जाएगी। नंबर 5, देश भर के 22 राज्यों से BSPS के पत्रकार साथी पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर दिल्ली में 1 दिवसीय महाधरना में शामिल होंगे। नंबर 6, पत्रकारों के कल्याण के लिए कॉर्पोरेशन सोसाइटी के गठन पर बनी सहमति।
22 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं 500 सदस्यों के दस्तावेज पर लगी मोहर। नंबर 7, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से कुछ तथाकथित वसूलीबाजों द्वारा संगठन के नाम एवं संगठन के लोगों का उपयोग अवैध करने पर उनके विरुद्ध संगठन के कानूनी सलाहकारों को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया। नंबर 8, बीएसपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया गया विस्तार। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों से एक पत्रकार को राष्ट्रीय कमेटी में दिया गया स्थान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, कल 2 सेशन हुआ है। एक जनरल असेंबली हुई और दूसरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुत अहम मुद्दों पर डिस्कशन हुई है। छत्तीसगढ़ के 2 मुद्दे विशेषकर, एक कल एक सूचना जो मिली पत्रकार को पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई है, एक ये मामला आया। एनडीटीवी के पत्रकार की जो हत्या हुई है, एक इस मुद्दे पे बात हुई है। और हम लोग की टीम, एक नेशनल कमेटी की टीम और स्टेट कमेटी वहाँ जाके विजिट करेगी और उन मुद्दों उनके परिजनों से भी मिलेगी, शासन से भी मिलेगी। और इस मुद्दे को लेकर के जो प्रदेश की रिपोर्ट है उसको लेकर के हम लोग गृह मंत्री से बात करेंगे, अमित शाह जी से, कि जो लगातार छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए एक स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की जाए। जो पत्रकारों पर जो हमले होते हैं, जो हत्याएं होती हैं, उसको रेयरेस्ट केस में लेते हुए स्पीडी ट्रायल हो और उस पर जल्द से जल्द उनकी सज़ा का प्रावधान हो, उनको सज़ा मिले, ताकि जो पत्रकारों को इजी रूप से टारगेट करते हैं खबर संकलन के लिए, उनको सबक सिखाया जा सके। और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ हम कहते हैं, आज इतना कमज़ोर हो गया है वहाँ छत्तीसगढ़ में कि हर जिसे देखो वो पत्रकारों को धमकियाँ दे रहा है, हत्याएँ कर रहा है। तो शासन और सरकार से, छत्तीसगढ़ से चाहेंगे हम कि इस पर सख्ती से कार्रवाई करें। गिरफ्तारी हुई है, केवल गिरफ्तारी न करें, योगी जी से सीखें। वो जिस तरह से योगी जी दंडनीय कार्रवाई करते हैं, उस तरह मैं छत्तीसगढ़ के सीएम से भी कहूँगा कि वो जो पत्रकारों पर जो हमले होते हैं उनके विरुद्ध आप कार्रवाई करें। सीबीसी न्यूज़ के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।